सो हाय एवरीवन, वेलकम टू बायोस किंगडम। तो हमने जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन करा दिया था, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराया, फिर प्रोटीन का डाइजेशन करा दिया था। अब हम आज का जो टॉपिक है वो हमारा न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कराना है हमें और फैट का डाइजेशन कराना है। तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं बेटा, वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है आपका आरएनए और दूसरा होता है आपका डीएनए। आपके पास कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं? आरएनए एंड डीएनए। आरएनए एंड डीएनए होते हैं, दो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, इन दोनों न्यूक्लिक एसिड्स का हमको क्या कराना है? डाइजेशन कराना है। तो सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनको डाइजेस्ट कराने के लिए आएगा एंजाइम न्यूक्लिएजेस, और ये कहाँ पे पाया जाता है? पैनक्रियाटिक जूसेस के अंदर होते हैं। ये पैनक्रियाटिक जूसेस के अंदर एंजाइम होता है न्यूक्लिएजेस, ये इसके ऊपर एक्ट करेगा तो न्यूक्लियोटाइड में इसको कन्वर्ट कर देगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? यूनिट होता है, आपके न्यूक्लिक एसिड का यूनिट होता है, तो उसमें कन्वर्ट कर देगा। इसमें क्या क्या होता है बेटा? इसमें होता है आपका न्यूक्लियोटाइड्स में होता है आपका पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, तीन चीजों से मिलकर बनता है, फॉस्फेट ग्रुप से, पेंटोज शुगर से, और नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं इसके अंदर। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिएजेस के प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट होंगे, और न्यूक्लियोटाइड्स में पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स को भी डाइजेस्ट कराना है, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डाइजेस्ट होंगे न्यूक्लियोटाइडेजेस के हेल्प से, उनकी प्रेजेंस में, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर। न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड्स में फॉस्फेट ग्रुप सिर्फ नहीं पाया जाता है, पेंटोज शुगर होता है, यहाँ पे पेंटोज शुगर होगा, और नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, वो उससे बनता है। अब न्यूक्लियोसाइड्स को डाइजेस्ट कराने के लिए एक और एंजाइम आएगा जिसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइडेजेस, और ये न्यूक्लियोसाइडेजेस न्यूक्लियोसाइड्स को ब्रेक करा के नाइट्रोजनस बेसिस जो होंगे बेटा उनको अलग करा देगा। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस को अलग करा देगा और पेंटोज शुगर को अलग करा देगा। अब इनको हम क्या कर सकते हैं? अब इजिली हम अब्सॉर्ब करा सकते हैं अपने ब्लड वेसल्स के अंदर, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है न्यूक्लिक एसिड के। तो ये न्यूक्लिक एसिड हमको डाइजेशन, हमारा जो ब्रेकडाउन है वो शुरू हुआ था न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए और डीएनए से, और उसके बाद वो जाके कंप्लीट हुआ है किसमें? नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर और पेंटोज शुगर के अंदर। तो उसके पहले आपके तीन एंजाइम्स में, इन तीनों एंजाइम्स का नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। न्यूक्लिएजेस एक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर, न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोटाइड्स है ना, तो यहाँ पे टाइड्स देखो आ रहा है, तो इसीलिए न्यूक्लियोटाइडेजेस यहाँ पे आ रहा है, और न्यूक्लियोसाइड्स है तो न्यूक्लियोसाइडेजेस आ रहा है। तो ये बहुत इजी है आपको लर्न करना, बस कौन किस में ब्रेक हो रहा है, कौन कर रहा है, ये सारी चीजें आपको याद करके चलनी है। अब फैट का डाइजेशन के लिए हमको क्या करना होगा? फैट के डाइजेशन के लिए हमने पहले ही देखा है कि जो फैट का जो ड्रॉपलेट होता है वो बहुत बड़ा सा एक ड्रॉपलेट होता है, उसको हमको पहले इमल्सिफिकेशन कराना होगा। इमल्सिफिकेशन मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में उसको ब्रेक कराना होगा। इस बड़े से पार्ट को हमको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कराना होगा। तो इमल्सिफिकेशन हो गया, किसने कराया? बाइल जूसेस के अंदर बाइल सॉल्ट जो पाए गए थे उन्होंने करा दिया। अब ये जो इमल्सिफाइड जो फैट है वो इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होगा पैनक्रियाटिक लाइपेजेस की हेल्प से। पैनक्रियाटिक लाइपेजेस जनरल एंजाइम्स होते हैं बेटा, वो स्टमक में भी पाया जा रहा था। तो जब स्टमक में लाइपेजेस पाए जा रहे थे तो उनको हम गैस्ट्रिक लाइपेजेस बोले थे। क्या बोले थे? गैस्ट्रिक लाइपेज बोल सकते हो। गैस्ट्रिक कहाँ से आया था? स्टमक से आया था। तो स्टमक में जब भी लाइपेज प्रेजेंट होगा तो उसको हम गैस्ट्रिक लाइपेज बोलेंगे। पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूसेस के अंदर प्रेजेंट है तो हम उसको पैनक्रियाटिक लाइपेजेस बोल रहे हैं। इनकी प्रेजेंस में जो इमल्सिफाइड फैट है वो और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट है उसको बोलते हैं फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल। तो ये फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका भी फाइनल डाइजेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है?
अब यहाँ पे इमल्सिफिकेशन आपने देख लिया था क्या होता है। ग्राउलिंग हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, पहले हम देखते हैं अब हमको डाइजेशन हमने करा दिया है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, हमने फाइनल डाइजेशन करा दिया। अब हम देखते हैं हमको एंड प्रोडक्ट्स क्या मिले हैं। हमने मेनली किन किन चीजों का डाइजेशन कराया है बेटा, हमने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराया, हमने प्रोटीन का डाइजेशन कराया, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कराया और फिर फैट्स को डाइजेस्ट कराया। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स या फिर स्टार्च डाइजेस्ट हुए तो हमको क्या मिला, हमको फिर मिला था वहां पे ग्लूकोज, सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज मिला, वो भी सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और गैलेक्टोज मिला, उसको भी हम कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म बोल रहे हैं। फिर प्रोटीन को जब डाइजेस्ट कराया हमने तो हमको क्या मिले थे बेटा, अमाइनो एसिड्स मिले। उसके बाद जब हम न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट कराए तो हमको नाइट्रोजन बेसिस मिले और शुगर मिले। और फिर फैट और लिपिड, फैट को ही लिपिड बोलो या लिपिड को फैट बोलो, बात एक ही है। लिपिड और फैट का जब डाइजेशन कराए तो हमको फैटी एसिड्स मिले और ग्लाइसरॉल मिले, इनके सिंपलेस्ट फॉर्म मिले। ठीक है, तो ये है कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस कि कैसे वहां से शुरू हुआ था और शुरू होके कहाँ पे खत्म हुआ है। जब तक उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करा दिया है उन एंजाइम्स ने या फिर उन जूसेस में प्रेजेंट एंजाइम्स ने, तब तक किसी ने भी चैन की सांस नहीं ली है, क्योंकि हमको इतने बड़े मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कराना ही नहीं आता है। हमको सबसे पहले जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं फूड के, उनको सिंपलर या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके जो ब्लड वेसल्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगी। तो हमारी भी मजबूरी थी, हमको ब्रेक डाउन कराना ही था, क्योंकि हमको उसको एब्जॉर्ब कराना है, फिर एब्जॉर्ब करके उसके जो न्यूट्रिएंट है उसको यूटिलाइज कराना है और उसको यूज करना है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए। तो इन सारी चीजों के लिए हमें जरूरत थी, तो हमने क्या किया, सारे जो कंपोनेंट्स थे उनके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करा के उनको अब एब्जॉर्ब करा लिया। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, और अभी अगली क्लास में हम देखेंगे कि कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, कैसे एसिमिलेशन होगा और कैसे आपका जो वेस्ट है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।